Good morning students, welcome to e-learning classes. Today we will read about chapter 12, protecting the environment. What we will learn about pollution and its types, ways to prevent pollution, waste and waste management, 3 R's, reduce, reuse and recycle. अब इसमें फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि 2 फिगर बने हुए हैं। आपको ये फिगर ऑब्जर्व करने हैं और क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस वुड यू लाइक टू लिव एंड वाई। अब आपको इसमें से कौन सा ऐसा प्लेस लग रहा है जहाँ पे आप रहना पसंद करोगे। नेचुरली जहाँ पे ग्रीनरी होगी, साफ़ सुथरा होगा, वहाँ पे हम रहना पसंद करेंगे। द सराउंडिंग इन विच वी लिव इज़ कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट। ऐसा सराउंडिंग जो हमारे चारों तरफ रहता है वो इन्वायरमेंट कहलाता है, वातावरण कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों ही आती हैं। एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं। The addition of any harmful substance to the environment which affect it adversely is called pollution. अब ये जो कुछ हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, वो पॉल्यूशन कहलाता है। द सब्सटेंस दैट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, और जिस सब्सटेंस के कारण इन्वायरमेंट, वातावरण पॉल्यूट होता है, प्रदूषित होता है, पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। Let us study about the types of pollution, their causes and prevention. चलिए हम इस पॉल्यूशन के बारे में, जिनके टाइप्स हैं, कितने प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं और उनके कारण और प्रिवेंशन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। 4 प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन को सॉइल पॉल्यूशन भी बोलते हैं। एयर पॉल्यूशन, when dust, smoke, harmful gases and other particles get mixed with air, it is called air pollution. जब कोई डस्ट, ये स्मोक, हार्मफुल गैसेस, ये पार्टिकल्स जो मिक्स हो जाते हैं एयर से, वो एयर पोल्यूशन कहलाता है। एयर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस हेल्थ एलिमेंट्स। एयर पोल्यूशन से क्या हो जाते हैं, बहुत सारे हेल्थ एलिमेंट्स पे प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अस्थमा, कफ, skin allergies, the unbalanced mixture of harmful gases in the air also increase the temperature of place and affect the climate. This is called global warming. ये unbalanced mixture जो है harmful gases का एयर में, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे किसी भी प्लेस के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं और जिसके कारण क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव आता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। कॉजेज़ क्या हैं, स्मोक रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। स्मोक जो कौन कौन से कारण होते हैं, जो फैक्ट्री और व्हीकल से निकलने वाले स्मोक हैं, धुएँ हैं। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड वुड, जो फॉसल फ्यूल और वुड से जलने से जो स्मोक निकलती है। बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स जलाते हैं। कटिंग डाउन द ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल गैसेस, वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, सैंडस्टॉर्म, पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स से जो पॉलन निकलते हैं, सैंडस्टॉर्म होता है, वॉल्केनिक, ये सब नेचुरल कॉजेज़ हैं, ये तो नेचुरली चलते रहते हैं, इनसे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। पॉल्यूशन तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो होता है ह्यूमन मेड होता है, जिसके कारण से क्लाइमेट में प्रभाव पड़ता है। वाटर पोल्यूशन, when harmful substances are released into water bodies such as rivers, lakes and oceans and make the water dirty, it is called water pollution. जितने भी harmful substance हैं ये वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किए जाते हैं। अगर रिलीज़ किए जाते हैं जैसे किसमें, रिवर्स, लेक्स, ओशियंस में, जिससे क्या होता है, वाटर डर्टी हो जाता है, बहुत वाटर गंदा हो जाता है, जिससे वाटर पोल्यूशन बढ़ जाता है। पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज हार्म टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। पॉल्यूटेड वाटर से क्या होता है, किसको किसको नुकसान पहुंचता है, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को। इट इज़ ऑल्सो बिकम्स अ सोर्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़ सच एज कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस, जिससे बहुत सारी वाटर बोर्न डिसीज़ भी हो जाती हैं। कॉलरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, ये सब क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूशन के कारण ही हो जाते हैं।
डिसीजेस। कॉजेज़ क्या क्या हैं? डंपिंग ऑफ गार्बेज, डोमेस्टिक सीवेज एंड फेस्टिवल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़। जितने भी गार्बेज हैं, कूड़ा करकट है, डोमेस्टिक सीवेज है, ये सब क्या है वाटर बॉडीज़ में मिक्स किया जाता है, जिसके कारण वाटर पॉल्यूट हो जाता है। रिलीजिंग ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज़। जितने भी केमिकल वेस्ट जो फैक्ट्री से निकलने वाले हैं वो वाटर बॉडीज़ में या रिवर्स में, लेक्स में जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, जिससे वाटर पॉल्यूटेड होता है। बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स टू वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ में कपड़े धोना, नहाना, ये सब भी क्या होता है, पानी को गंदा रखता है। लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम टैंकर्स और शिप्स इनटू द ओशियन एंड सीज़। जो ओशियन और सीज़ में चलने वाले बड़े बड़े टैंकर्स हैं, शिप्स हैं, ऑयल ले जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर उनमें लीकेज हो जाता है तो वो भी ओशियन को, सी या समुद्र को गंदा करती है। लैंड पॉल्यूशन, व्हेन द लैंड और सॉइल गेट्स contaminated by solid or liquid waste material, it is called land or soil pollution। जब हम लैंड या सॉइल किसी भी कारण से सॉलिड या लिक्विड वेस्ट मटेरियल के कारण सॉइल कंटेमिनेटेड हो जाती है तो वो लैंड और सॉइल पोल्यूशन कहलाता है। लैंड पोल्यूशन लीड्स टू अ नंबर ऑफ हेल्थ हैज़ार्ड्स, फॉर एग्जांपल ओपन डंपिंग ऑफ गार्बेज इनकरेजेस ब्रीडिंग ऑफ डिसीज़ कैरियर्स। अब ये लैंड पोल्यूशन क्या है, बहुत ज़्यादा ही हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। जैसे कि एग्जांपल ओपन डंपिंग क्या होता है कि किसी खुले में ही गार्बेज फेंक देना, और उससे क्या होता है, डिसीज़ जो होते हैं बहुत सारे डिसीज़ेस के कारण होते हैं, कैरियर बन जाते हैं, सच एज रैट्स एंड मॉस्किटोज़ पनपते हैं। इट इज़ आल्सो मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, और जिससे सॉइल भी इनफर्टाइल हो जाती है। इनफर्टाइल मतलब वहाँ पे फिर खेती होनी दिक्कत होती है, खेती नहीं हो पाती है। कॉजेज़, डंपिंग ऑफ हार्मफुल एंड पॉइजनस सब्सटेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड हॉस्पिटल ऑन द ग्राउंड, यूज़ ऑफ केमिकल इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल्स एंड माइंस। डंपिंग क्या है, हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस हैं, वहाँ हॉस्पिटल के निकलने वाले कूड़े करकट है वो सब ज़मीन में फेंक देना। केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के से ही एग्रीकल्चर और पेस्टिसाइड्स को उगाना, एग्रीकल्चर करना। लैंडफिल्स माइंस में जितने भी निकलने वाले हैं ये वेस्ट को सॉइल में, ज़मीन में, ग्राउंड में ऐसे ही फेंक देना। ये सब क्या है, कारण होते हैं सॉइल पोल्यूशन के। नॉइज़ पोल्यूशन, any sound that is loud enough to make us uncomfortable is called noise pollution. Noise pollution may cause stress, irritation and temporary or permanent loss of hearing. जो भी हमारे कानों को सुनने में असहनीय हो, जो हमको ना सुना जा सके, वो ऐसी साउंड नॉइज़ पोल्यूशन कहलाती है। नॉइज़ पोल्यूशन के कारण क्या हो जाता है, स्ट्रेस होता है, इरिटेशन होती है, टेम्परेरी, परमानेंट या लॉस ऑफ हियरिंग हो जाती है। कॉजेज़ क्या हैं, नॉइज़ प्रोड्यूस बाय व्हीकल्स एंड हॉर्न्स। जो भी ये नॉइज़ व्हीकल और हॉर्न्स के द्वारा प्रोड्यूस करती हैं, एक तरह से नॉइज़ पोल्यूशन ही होते हैं। नॉइज़ प्रोड्यूस मशीनरी एंड होम अप्लायंसेस, जितने भी घरों में या मशीनरी में चलने वाली नॉइज़ हैं वो भी नॉइज़ पोल्यूशन करती हैं। नॉइज़ प्रोड्यूस एट कंस्ट्रक्शन साइट, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे चलने वाले नॉइज़ हैं, शोर हैं, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन होते हैं। यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एट हाई वॉल्यूम में लाउड स्पीकर जो चलते हैं वो भी नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। नॉइज़ प्रोड्यूस बाय बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर। फायर क्रैकर ऐसे जो होते हैं, जो पटाखे जो बहुत शोर करते हैं, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हार्म द एनवायरनमेंट। डिफरेंट तरीके के जो पॉल्यूशन हैं इन्वायरमेंट को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। वी मस्ट फॉलो द इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस टू प्रिवेंट पॉल्यूशन एंड सेव द अर्थ। और हमको ऐसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस करनी चाहिए, उपाय अपनाने चाहिए जिससे हम पॉल्यूशन से बच सकें और अर्थ को सेव कर सकें। प्लांट मोर ट्रीज एज दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस इन द एयर। हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे हार्मफुल गैसेस जो हवा में मिक्स हो जाती हैं उनकी कमी हो सके। रिड्यूस द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, अडॉप्ट ऑर्गेनिक वेज ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग में हमको फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज़ करके ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करनी चाहिए। रिप्लेस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स
विथ पेपर एंड क्लॉथ बैग। हमको प्लास्टिक बैग की बजाय पेपर या क्लॉथ बैग का यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज डिस्पोज द गार्बेज इन बिन्स, डू नॉट थ्रो वेस्ट इन द ओपन और इन वाटर बॉडीज़। हमको पानी या खुले में कोई भी कूड़ा करकट फेंकना नहीं चाहिए। हमेशा गार्बेज को डिस्पोज करना चाहिए या डस्टबिन में ही डालना चाहिए। इंश्योर दैट वी लिमिट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर एंड डू नॉट हॉन्क अननेसेसरीली। हमको लाउड स्पीकर का लिमिट में यूज़ करना चाहिए और बिना मतलब में हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, वी यूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ डे। हम बहुत सारी चीज़ें घर में या बाहर दिन भर में करते रहते हैं। वी ईट फ्रूट्स, वेयर डज द पील गो। हम फ्रूट खाते हैं तो उसके छिलके कहाँ जाते हैं। वी शार्पन पेंसिल्स, वेयर डज द पेंसिल शेविंग गो। वी ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स, वेयर डू द प्लास्टिक बॉटल गो। दे ऑल गो इन डस्टबिन एज वेस्ट। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जितने भी वेस्ट होते हैं क्या जाते हैं, डस्टबिन में जाते हैं, वेस्ट होते हैं, क्योंकि इसके बाद यूज़ करने के बाद इनका कोई आगे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं इनके वेस्ट को। द थिंग्स दैट आर नॉट ऑफ आवर यूज़ एनी मोर आर कॉल्ड वेस्ट। ऐसी चीज़ें जो आगे जा कर के हमारे किसी काम की नहीं होती हैं वो वेस्ट कहलाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। दो तरीके के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। थिंग्स दैट ईजिली रॉट एंड गेट मिक्स विद द सॉइल सच एज लीव्स, पेपर एंड वेजिटेबल पील्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसी चीज़ें जो सॉइल में, मिट्टी में अच्छे से सड़ जाएं या मिक्स हो जाएं, सच एज लीव, जैसे कि लीव्स, पेपर एंड वेजिटेबल पील्स हैं, ये जो मिक्स हो जाती हैं सॉइल में वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाती हैं। थिंग्स दैट टेक ईयर्स और टू रॉट गेट मिक्स विद द सॉइल thus remain in the environment for long are called non biodegradable waste। ऐसी चीज़ें जो बहुत साल लेती हैं, कई साल लग जाते हैं उनको सॉइल में मिक्स होने में, तो और इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक ये ऐसे ही पड़े रहती हैं, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, एल्युमिनियम, ये क्या एग्जाम्पल है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। व्हेन वेस्ट इज़ नॉट डिस्पोज, जब वेस्ट डिस्पोज नहीं होता है प्रॉपरली, इट कॉजेस पॉल्यूशन, इसी के कारण पॉल्यूशन होता है। अगर वेस्ट डिस्पोज हो जाए तो वो पॉल्यूशन नहीं रहता है, वो उसका यूज़ हो गया। दस वी मस्ट कलेक्ट, ट्रीट एंड डिस्पोज ऑफ आवर वेस्ट प्रॉपरली। इसलिए हमको वेस्ट को कलेक्ट करना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए और उसको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग, ट्रीटिंग, द डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट प्रॉपरली इज़ कॉल्ड वेस्ट। अब प्रैक्टिस जो कलेक्टिंग, ट्रीटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट है, ये वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। जो हम क्या करते हैं, वेस्ट को प्रॉपरली कलेक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं और डिस्पोज करते हैं वेस्ट को, वो वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। द फॉलोइंग आर सम मेथड ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट। कुछ मेथड्स दिए जा रहे हैं वेस्ट को डिस्पोज करने के। जैसे पहला है डंपिंग, डंपिंग ऑफ वेस्ट इन एन ओपन एरिया इन द आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स में के बाहर वेस्ट को डंपिंग करने को ही डंपिंग बोलते हैं। लैंडफिल, डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन डीप टिचेस इन द ग्राउंड। क्या ऐसे लैंडफिल्स क्या होते हैं, ज़मीन में, ग्राउंड में बहुत ही गहराई में एक गड्ढा खोद दिया जाता है, गड्ढा कर दिया जाता है जिसमें वेस्ट, जितने भी सॉलिड वेस्ट है वहाँ पे डंप कर दिए जाते हैं और उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। तो वो कहते हैं ओपन नहीं होता है, वो उसको ढक दिया जाता है, वो लैंडफिल्स कहलाता है। बर्निंग, कलेक्टिंग वेस्ट एट वंस प्लेस टू बर्निंग इट, और वेस्ट को एक जगह इकट्ठा करके उसको जला देना, ये बर्निंग कहलाता है। कंपोस्टिंग, कलेक्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन ए पिट एंड कवरिंग इट विथ सॉइल टू फॉर्म मैन्योर। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करके एक पिट का रूप दिया जाता है और कवर कर दिया जाता है सॉइल को, इसको मैन्योर बना लिया जाता है, इसकी खाद बना ली जाती है कंपोस्टिंग के रूप में यूज़ करने के लिए। हाउएवर ऑल दीज मेथड्स आर नॉट वेरी सेफ वेज ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट। जबकि हम देख रहे हैं कि जितने भी मेथड हैं बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं हैं डिस्पोजिंग करने के लिए वेस्ट को। दस वी मस्ट लुक फॉर वेज टू रिड्यूस
our waste not use non-biodegradable goods। अब हम कुछ और भी इसके अलावा रास्ते अपनाते हैं रिड्यूस करने के लिए वेस्ट को। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल गुड्स के लिए यूज़फुल नहीं है। केवल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का तो हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो गुड्स हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए कुछ और ऑप्शंस हैं। 3 Rs। 3 Rs क्या है? द मोस्ट इफिशियंट वेज ऑफ मैनेजिंग वेस्ट इज़ टू फॉलो द 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। ये 3 Rs हैं। पहला रिड्यूस है, इट मीन्स दैट वी मस्ट बाय ओनली वॉट वी रियली नीड एंड यूज़। हमको ऐसी ही चीज़ें खरीदनी चाहिए सचमुच में उनकी ज़रूरत है और हमको उनका यूज़ करना है। टू द फुलेस्ट बिफोर थ्रोइंग इट अवे, फेंकने से पहले उसका पूरा यूज़ करना चाहिए। दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी क्रिएट। इससे क्या होता है कि हम वेस्ट जो क्रिएट होती है, वेस्ट तरह तरह के हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो सकते हैं, उनकी मात्रा कम हो सकती है। रीयूज़ क्या है? इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग अवे ओल्ड आइटम्स लाइक बुक, ओल्ड क्लॉथ्स, टॉयज़ एक्सेट्रा, ये जो हैं ये चीज़ें यूज़ करने के बाद फेंकने के बजाय वी शुड डोनेट दैम, हम उनको किसी को दे देना चाहिए। सो दैट दे कैन यूज़ अगेन, जिससे कोई भी इसका दोबारा यूज़ कर सके। सम थिंग्स कैन बी मेड यूज़फुल इन डिफरेंट वेज, और कुछ उसका दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन मेक डस्टर आउट ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स, जिससे हम कैसे जो पुराने कपड़े हो गए हैं उनका डस्टर में यूज़ कर सकते हैं, साफ़ सफाई में यूज़ कर सकते हैं। और वी कैन यूज़ न्यूज़पेपर फॉर रैपिंग, और न्यूज़पेपर का यूज़ हम किसी चीज़ को रैप करने में, लपेटने में भी यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकिल क्या है? रिसाइकिल इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। रिसाइकिल का प्रोसेस ये है कि हम किसी भी वेस्ट मटेरियल को एक नए प्रोडक्ट में बदल देना। सम ऑफ द थिंग्स, कुछ जो थिंग्स हैं जैसे कि पेपर, मेटेलिक कैंस हैं, ग्लास बॉटल्स हैं, कैन बी रिसाइकिल, इनको रिसाइकिल किया जाता है। वाइल डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज वी शुड कलेक्ट द रिसाइकलेबल थिंग्स सेपरेटली और गिव दैम अवे टू रिसाइकलिंग सेंटर। हम इसीलिए डिस्पोजिंग जो गार्बेज होता है वहाँ पे रिसाइकलेबल जितनी भी थिंग्स होती हैं उनको अलग किया जाता है और उनको ऐसी जगह पे दे दिया जाता है जहाँ पे रिसाइकलिंग सेंटर होता है, और वो उनको कन्वर्ट करके रिसाइकिल कर देते हैं। सम प्रोडक्ट्स हैव रिसाइकिल्ड, कुछ प्रोडक्ट होते हैं रिसाइकिल होते हैं। रिटन ऑन देम, आपको उनके नाम लिखने हैं। सो वी शुड बाय सच आइटम, इसलिए हमको ऐसे ही आइटम खरीदने चाहिए। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द चैप्टर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।